कहीं पर यदि आपको चींटियां दिखाई देती हैं, और बहुत सारी चींटियां दिखाई देती हैं, अक्सर घर के अंदर ही चींटियां दिखाई देती हैं, तो आपने ये एक उपाय करना है। तो जितने भी आपके अटके हुए कार्य होंगे, जो कार्य आपके पूर्ण नहीं हो रहे हैं, वो सभी कार्य पूर्ण होने लगेंगे। तो आपको ये उपाय करना है। देखिए, जब भी कोई परेशानी होती है तो उपाय जरूर करना है। तो मैं आज आपको ऐसा उपाय बताऊंगी कि इसमें एक छोटा सा मंत्र है और एक वो सामान है जो आपने बाजार से लेके आना है चींटियों के लिए, और उस मंत्र को बोलते हुए आपने ये उपाय करना है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि उपाय होना चाहिए भीतर से। आप बिल्कुल किस अवस्था में रह के आप ये काम करें, ये सारी चीजें मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं अभी ठीक हूँ। दोस्तों आज का मेरा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर हमें जब कुछ मिलता नहीं है, हमारी हमारी चाह होती है, कामनाएं होती हैं, लेकिन वो वस्तु हमारे पास आती नहीं है, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। और दुखी होकर के हम इतना अपने एनर्जी लेवल को नीचे कर देते हैं कि जिसकी वजह से उस दुख के कारण आपके शरीर में 10 तरह के कष्ट भी आते हैं। तो आपको उस स्थिति में क्या करना है, यदि आपके काम अटके हुए हैं, आपकी वंश वृद्धि नहीं हो रही है, या आपके बच्चे आपके कहे अनुसार नहीं हैं, या आप कहीं बेरोजगारी में हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपको पैसों की कमी हो रखी है, तो इन सब चीजों के लिए ये एक उपाय है। और इस उपाय को आप करोगे तो ये समस्याएं धीरे 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 करके आपकी खत्म होती रहेंगी। तो दोस्तों रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, क्योंकि अच्छी जानकारी स्प्रेड होनी चाहिए, सबके पास पहुंचनी चाहिए। और अगर आपके शेयर करने से ये किसी के पास पहुंचता है और वो इसे लाभ लेता है, तो इसका सत्कर्म आपको जाएगा। दोस्तों यदि आप अपना भाग्य चमकाना चाहते हैं, अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, संकटों को, आने वाले संकटों को आप टालना चाहते हैं, तो आप ये वाला प्रयोग जरूर करें। दोस्तों अब एक प्रश्न है कि समस्याएं आती क्यों है ना। हम ये भी तो है जानना जरूरी है कि क्यों आती हैं। देखिए, कुछ समस्याएं तो आपके प्रारब्ध के कर्मों के कारण आती हैं। आपने कोई पूर्व जन्म में कोई कर्म किया है जो गलत है, तो वो आपको परिणाम देगा और यही देगा, समय यही है उसको भी आने का। दूसरा, आपने इसी जन्म में आपने कुछ ऐसा कर्म कर दिया कि आपको ज्ञान नहीं था, तो वही कर्म आपको दुख देगा, देता रहेगा, ठीक है। और पृथ्वी लोक दुखालय है, दुखों का आलय, जैसे शिवालय ऐसी दुखालय, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपनी खुशी से यहाँ आते नहीं हो, आपका जो पीछे का पूरा सब कुछ लेकर के आप यहाँ पैदा हो रखे हो। जब जब जो होना, कभी आप ऐसा करें कि अपने जीवन को पीछे पलट के देखें, जब आपको पता नहीं था कि आपके साथ ये होना है, क्योंकि अभी भी आगे तो पता नहीं है क्या क्या होना है। पीछे का ही देख लो, पता नहीं था, लेकिन एक सीन, एक पिक्चर की तरह चीजें चल रही हैं। फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर वहां वो मिला, फिर ये सारी चीजें होती हैं। क्यों? जो आपको मिल रहे हैं उनका भी आपके साथ कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है। इसलिए इसको कभी हम लोग ब्लेम करते हैं ना, हम दूसरे को कहते हैं उसने मेरे लिए ये कर दिया, उसने ये कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो करने वाला जो आया ना आपको दुख देने के लिए, वो भी आप ही ने क्रिएट करा था किसी जन्म में, वो आपके पास आया है। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर ले लें और फिर खुद से काम करें, तो ये ज्यादा अच्छा तरीका है, ठीक है। तो पीछे जाकर के हम सब कुछ ठीक तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो हमारा समय चल रहा है उसमें हम कुछ अच्छा अच्छा करते रहें। तो दोस्तों अब यह है कि करना क्या है। देखिए, जो चींटियां होती हैं भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये चींटियां ही शनि, राहु, केतु जैसे जो उग्र ग्रह होते हैं उनका भी प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है। और दिखने में बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी चीज है। आपने कभी देखा होगा आपके घर में अचानक से काली चींटियां निकल आती हैं। तो जो काली चींटियां यदि आपके घर के अंदर आ रही हैं तो, और बहुत सारी हैं, तो आप समझ लीजिए कि कुछ शुभ समाचार आपके घर में मिलने वाला है, आने वाला है। काली चींटियां आपको अच्छा अच्छा संकेत लाती हैं आपके लिए और बहुत शुभ मानी जाती हैं।
दोस्तों यदि आपके घर में लाल चींटियां निकल रही हैं तो आप समझ लीजिए कि वो गलत एनर्जी के साथ आपको कष्ट पहुंचाने वाली है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो कर्म से भी लाल चींटियां अच्छी नहीं होती हैं। अगर वो कहीं घुस गई ना तो बहुत काटती है, बहुत बहुत परेशान करती है, ठीक है ना। तो लाल चींटियां निकल जाए तो आप समझ लो कि आपको कोई परेशानी हो रही है। लेकिन अगर लाल चींटियां घर के बाहर जाती हुई दिख रही हैं, लाइन से चल रही हैं और बाहर की तरफ चल रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके सारे कष्ट मिटने वाले हैं। आपके जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में थी वो बाहर जा रही है। तो ये भी एक वास्तु के संकेत होते हैं जो आपको मिलते हैं चींटियों के माध्यम से, ठीक है। अब हम आते हैं कि हमको करना क्या है। देखो, मनुष्य का एक ही धर्म है और वो है सेवा। मनुष्य के पास एक चीज भगवान ने खुली छूट दे रखी है और वो छूट दे रखी है कर्मा की, सेवा की, जो आप कर सकते हो, ठीक है। उसमें भगवान बीच में नहीं आते हैं। आप जो कर्म कर रहे हो आप वो सब चल रहा है, आपको रोकेगा नहीं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये प्रयोग आपने एक ही बार नहीं करना है। देखो, कुछ दिन तक लगातार करना है आपने, ठीक है। एक बार हम जान लेते हैं दोस्तों कि चींटियों के क्या क्या गुण होते हैं। देखो, सबसे पहला गुण, चींटियां परिश्रमी होती हैं। वो संतुष्ट होंगी तो वो आपको आशीर्वाद में क्या देंगी? परिश्रमी बनो। वो आपको वही देंगी जो उनके अंदर गुण है, ठीक है ना। वही चीज उनसे बाहर निकलेगी तो आपको मिलेगी। चींटियां अपने से कई गुना भार उठा सकती हैं, खींच सकते हैं। आपने देखा होगा कभी बहुत बड़ा कीड़ा मरा हुआ होगा, उसको एक चींटी खींच रही है, ठीक है। तो उनके पास ये क्षमता होती है। अगली, चींटियों के अंदर सहयोग की भावना होती है। एक दूसरे का सहयोग करके वो ग्रुप में काम करती हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह से चींटियों का आपको आशीर्वाद मिलेगा तो आप भी सहयोग मिलेगा आपको, और लोगों का भी सहयोग मिलेगा। अब ना वो आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। जैसे गुण उनके होंगे वो चीजें आपको मिलती रहेंगी। चींटियों में मैत्री की भावना होती है, आपस में कभी लड़ती नहीं है। और दूसरा, संचय की भावना होती है। चींटियों में संचय की भावना होती है। वो क्या करती हैं, जाड़ों के लिए पूरा खाना जो होता है, क्योंकि उन्होंने अंदर रहना है हाइबरनेशन में, अंदर चली जाती हैं जमीन के, तो वो अपना खाने का पूरा सामान भी अंदर रखती हैं। क्यों? उनके भीतर संचय की भावना है। तो आपके भीतर भी संचय, अगर ये सारे गुण आपके भीतर आते रहेंगे तो आप सफल नहीं रहोगे लाइफ में? बिल्कुल सफल रहोगे। दूरदर्शिता होती है उनके अंदर। तो दोस्तों ये प्रयोग आपने एक ही बार नहीं करना है। देखो, कुछ दिन तक लगातार करना है आपने, ठीक है। अब आपको बाजार से सामग्री क्या लानी है? आपने सूखा हुआ नारियल लाना है, नारियल पाउडर इसको बोलते हैं। अगर आपके पास नारियल है तो आप उसी को मिक्सी में पीस करके उसका पाउडर बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अब जो नारियल का चूरा आपने लाना है वो आपने वहां पर जहां पर चींटियां होंगी वहां पर आपने वो चूरा डालना है। यदि अब इसमें भी यदि आपको चींटियों का झुंड दिखता है तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। अब बहुत बड़ा झुंड है चींटियों का, वहां पर आपने नारियल का चूरा डाला है तो समझ लीजिए कि आपकी मनोकामना जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। यदि चींटियां लाइन से चल रही हैं तो समझ लो आपका कार्य शीघ्र होगा। जो भी कार्य आपके रुके हुए हैं वो शीघ्र होंगे जब चींटियां लाइन से चल रही हैं। और यदि चींटियां एक दो दिखती हैं तो कार्य में थोड़ा सा विलंब होगा। अगर एक आधा चींटियां आपको दिख रही हैं और उनको आप नारियल चूरा खिलाना तो है ही, कहीं चींटियां दिख ही नहीं रही हैं, तो आपको काम तो होगा लेकिन थोड़ा देर से होगा। सबसे ज्यादा चींटियां कहाँ मिलती हैं? बरगद का अगर कोई बड़ा सा वृक्ष होगा ना तो उसके नीचे चींटियां होती हैं। पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारी चींटियां आपको मिलेंगी यहाँ। तो इनके नीचे जा करके आप ये वाला प्रयोग कर सकते हो। अब दोस्तों जब आप चूरा डालोगे तो उस समय आपने बोलना क्या है? ओम मम सकल कार्य सिद्धि अर्थ पिपलिका नमस्तुते। ओम मम सकल कार्य सिद्धि अर्थ पिपलिका नमोस्तुते। ये वाला मंत्र आपने वहां पर, वीडियो में एक प्रश्न आया था, कमलजीत कौर कोई प्रश्न किया था कि मैं 20 साल से गुरुबाणी सिमरन कर रही हूँ, कोई प्राप्ति नहीं हो रही है। तो मैंने उनको एक बात अपनी तरफ से उनको सजेस्ट करती हूँ कि एक तो वो बार बार गंगा स्नान के लिए जाएं, ठीक है, तीर्थ दर्शन करें, गुरु के धाम जाएं, वहां सेवा दें, कंटिन्यूटी में बढ़ा दो इस काम को, आप बढ़ा दो, गुरु धाम में सेवा बढ़ा दो आप, ठीक है। गंगा स्नान बार बार करते रहें, ठीक है। और अगला, अपनी जो भी आपकी कमाई है जितनी भी है उसमें से 10% दान कर दें।
10% ईमानदारी से 10% दान करें। आप गुरु के धाम में दान करें या आपको अपने सामने कोई दिख रहा है आप उसको दान करें, लेकिन अपनी कमाई का 10% ईमानदारी से दान करें। देखिए आपको चमत्कार हो जाएंगे आपके जीवन में। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये उपाय काम ना करें। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जय श्री राम लिखें। क्यों? क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है। जय श्री राम।